बेटा आप जाए, मगर मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे याद है कि किसी अजनबी पक्षी से बात नहीं करनी और किसी के साथ उसके घर नहीं जाना। मुझे सब मालूम है मम्मा। फिर चिड़िया की बेटी गुड़िया झरने पर चली जाती है। गुड़िया रास्ते में जा रही थी कि उसे झरने से थोड़ी दूर गुलाब के फूल नजर आ जाते हैं। गुड़िया उन फूलों के पास रुक जाती है। वो एक गुलाब का फूल तोड़ने की कोशिश करती है। वो फूल उसे बहुत अच्छा लगा था, मगर वहाँ बहुत कांटे थे। वो कोशिश करती, वो बार बार कोशिश करती है, मगर नहीं कर पाती। ये ले, ये फूल ही तोड़ने की कोशिश कर रही है ना आप? थैंक्स। हाँ, मुझे यही फूल चाहिए था। आपके पंख बहुत नाजुक हैं, कांटों से बचकर रहा करें। हाँ, मम्मा भी यही कहती हैं कि हमेशा कांटों से दूर ही रहें। मेरा नाम रोज है और मैं गुड़िया हूँ। मैं झरने पर सैर करने जा रही थी कि यहाँ रुक गई। वो सामने मेरा घर है और मेरे घर के पास ही मेरी दोस्त सुनीता तितली भी रहती है। आपकी दोस्त तितली है? मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। अगर आप कहें तो मैं आपको अपनी दोस्त सुनीता तितली से मिलवा सकता हूँ। मैं कल देखूंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे छुपा हुआ कालू कौवा उन्हें देख रहा था। ये चिड़िया की बेटी इस अजनबी पक्षी से कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे इनका पीछा करना होगा। गुड़िया थोड़ी देर झरने पर पानी की आवाज सुनने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये फूल बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया आपने? मम्मा, ये फूल मुझे रोज नहीं, अगर मम्मा को रोज का बताया तो मम्मा गुस्सा करेंगी। बताओ बताओ बेटी, ये फूल आपने कहाँ से लिया है? ये मुझे झरने के पानी से मिला था। ये वो पहला झूठ था जो गुड़िया ने अपनी मम्मा से बोला था। फिर दूसरे दिन गुड़िया जब झरने की तरफ जाती है तो झरने से पहले रोज के घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवा भी झरने पर बैठा हुआ फोटो बना रहा था। गुड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा गुड़िया के पीछे जाता है। रोज, रोज नाम था ना आपका? हाँ गुड़िया, क्या आप मेरी दोस्त सुनीता से मिलने आई हैं? हाँ, मुझे तितलियों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। इतनी देर में सुनीता भी आ जाती है। लो आ गई सुनीता भी। सुनीता, ये गुड़िया है, जंगल की दूसरी ओर है इसका घर। आप बहुत सुंदर हो। आपके पंख बहुत सुंदर है और बहुत नाजुक भी। मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है। हमारे रंग बिरंगे पंख देखकर सभी हमें पसंद करते हैं। हमारे ये रंग बिरंगे पंख फूलों के रंग से बनते हैं। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना ना। हमारे पंख परियां रंग करती हैं। सुनीता और गुड़िया को आपस में बात करके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी जाना है आज। फिर सुनीता तितली वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, झरने पर चले? हाँ, मगर मुझे सुनीता की बहुत याद आएगी। जब भी आपका दिल सुनीता से मिलने को करे, आप यहाँ आ जाना। फिर गुड़िया और रोज झरने पर चले जाते हैं। कालू कौवा भी छुप छुप कर उन्हें देख रहा था। आपके साथ घर में कौन रहता है? एक मैं और एक मेरी मम्मा। आपकी मम्मा घर से आपको अकेले आने देती है क्या? हाँ, मेरी मम्मा मुझ पर बहुत विश्वास करती है, मगर कल मैंने मम्मा से झूठ बोला। मैंने मम्मा को नहीं बताया कि मैं आपसे भी मिली थी। क्यों? वो क्यों? मम्मा डांटेंगी। मम्मा ने अजनबी पक्षियों से बात करने से मना जो कर रखा है। बातें तो बहुत कर रही है तू सुंदर चिड़िया। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज की तस्वीरें बनाता है। वो हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे और कालू कौवा उनकी तस्वीरें बनाए जा रहा था। अब वो फंसेगी ये सुंदर चिड़िया मेरे जाल में। गुड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, क्या आपने कभी किसी अजनबी पक्षी से बात की थी? हाँ बेटी। अच्छा, तो फिर वो कौन था? आपके पापा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। गुड़िया बेटी, मैं नदी पर जा रही हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा नदी पर चली जाती है। सुनीता बहुत सुंदर तितली है, उसके पंख परियों ने बहुत सुंदर बनाए हैं। और रोज भी तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, मगर अजनबी है। और मम्मा से कैसे कहूँ कि रोज मुझे अजनबी नहीं लगता। गुड़िया बैठी ऐसे सोचों में गुम थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कालू कौवा खड़ा था। जी, किससे मिलना है आपको? आपसे। क्या मतलब? बताइए, क्या काम है आपको? कुछ दिखाना है, सोचा आपकी मम्मा को दिखाने से पहले आपको दिखा दूं।
ऐसे कहते हुए कालू कौवा गुड़िया और रोज के साथ बैठे हुए पिक्चर्स गुड़िया को दिखाता है, जिन्हें देखकर गुड़िया डर जाती है। ये पिक्चर्स कहाँ से ली है आपने? जब तुम दोनों साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे तब ली थी। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को ना दिखाऊं तो कल दोपहर नदी पर आ जाना। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात को गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया जाग रही थी। अगर मम्मा को रोज के बारे में बताया तो मम्मा डांटेंगी, और अगर उस कौवे ने वो पिक्चर्स मम्मा को दिखा दी तो मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है। मम्मा, मैं अपनी दोस्त मानो तोती से मिलने जा रही हूँ, जल्दी आना बेटी, और मेरी बात याद है ना? हाँ मम्मा, मुझे सब मालूम है। गुड़िया मानो तोती के घर जाने की बजाय नदी पर चली जाती है। वहाँ बैठा हुआ कालू कौवा गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती हो। आप ये पिक्चर्स मुझे दे दें। दे दूंगा, दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा गुड़िया के पंख को पंख लगाता है। गुड़िया डर जाती है और पीछे हट जाती है। हटे, आप पीछे होकर बैठे। तो क्या मैं दिखा दूं ये सब पिक्चर्स तुम्हारी मम्मा को? प्लीज कौवे, ऐसा न करना। न जाने क्यों मुझे मम्मा से बहुत डर लगता है। ठीक है, जाओ, और हाँ, कल इसी जगह आ जाना। मगर तुम मम्मा से कुछ नहीं कहोगे? वादा वादा रहा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, क्या बात है, आज मुझे आप कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। हाँ, कुछ तो छुपा रही हूँ। क्या आप रोज को पसंद तो नहीं करने लगी हैं? मगर रोज तो अजनबी है, और मम्मा ने कहा था कि अजनबी पक्षियों से बात नहीं करनी। मगर आप तो मुझे अजनबी नहीं लगती हैं। लगते तो आप ही मुझे अजनबी नहीं है, मगर मम्मा से डर लगता है। आपकी मम्मा को आप पर विश्वास है, मम्मा से डरते नहीं है, बल्कि मम्मा से सब कुछ शेयर करते हैं। जब आप अपनी मम्मा को मेरे बारे में बताएंगी तो फिर हम अजनबी नहीं रहेंगे। हाँ गुड़िया, अब आपका बार बार रोज से मिलने को दिल करेगा। बार बार छूने पर आओगी आप, तो फिर मम्मा से झूठ क्यों? मैं कोशिश करूँगी। गुड़िया एक हौसले के साथ घर जाती है। गुड़िया बेटी, कुछ दिनों से आप हर रोज कहाँ जाती हैं? मम्मा, आज मैं सच बताऊंगी, मैं रोज से मिलने जाती हूँ। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। रोज कौन है वो बेटी? वो बहुत अच्छा है और मेरा उससे बार बार मिलने को दिल करता है, मगर मम्मा वो अजनबी है। मैंने इसलिए आपसे ये सब छुपाया था। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बेटी, कभी भी कोई बात मम्मा से नहीं छुपाते। क्या कल मुझे मिलवाओगी रोज से आप? हाँ मम्मा, उनका घर झरने के पास ही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मम्मा सॉरी, मैंने आपसे छुपाया। ये तो कल रोज से मिलकर ही मालूम होगा। फिर दूसरे दिन जब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर से झरने के लिए निकलती है तो सामने कालू कौवा बैठा हुआ था। गुड़िया, मेरी बात सुनो। गुड़िया बेटी, क्या आप इस कौवे को जानती हो? हाँ मम्मा, ये बुरा पक्षी है, ये मुझे तंग करता है। यहाँ आकर मेरी बात सुनो, वरना मैं। हाँ, आप वो पिक्चर्स मेरी मम्मा को दिखा दें, क्योंकि मेरी मम्मा झरने पर रोज को देखने ही तो जा रही है। ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। जो सोचा था वो ना हो सका, ये चिड़िया तो बहुत सियानी है। फिर गुड़िया की मम्मा रोज से मिलकर बहुत खुश होती है, और फिर गुड़िया और रोज की शादी हो जाती है, और सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, कोई भी बात हो, कभी भी अपने मम्मा पापा से कुछ ना छुपाएं, और अगर कोई भी कालू कौवा आपको ऐसे ब्लैकमेल करे तो फौरन अपनी मम्मा को बताएं। आपका धन्यवाद। वो पेड़ बहुत घना था, ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवी और कौवे के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो सामने वाले पेड़ पर बना लो अपना घोंसला।
घोंसला घना भी है और पत्ते भी हैं। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लग जाते हैं। चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा हुआ सांप भी चिड़िया को देख लेता है। ये तो अकेली है, ना अंडे ना बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। शाम तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो मेरे अंडों को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोखर के पास जाती है और डर जाती है। सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। ना डरो चिड़िया, छोटी चिड़िया ना डरो। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहें, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए ना ही किसी और से। मैं रक्षा करूँगा आपकी, मैं सेवा करूँगा आपकी। मेरे लिए कोई काम हुआ तो जरूर बताना। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी और अच्छी होती हैं, कौवे बुरे और अच्छे होते हैं, ऐसे ही सांप भी बुरे और अच्छे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। हो 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 हो। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती तो कभी सांप भी अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाना ले आता। कौवा और कौवी ये सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए मगर अभी तक सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं है। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता है? वो तो बहुत खतरनाक है। कभी वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए? मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त सांप ही लाया है मेरे लिए। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गोरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती? एक पक्षी की सांप से कैसे दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सब सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा चिड़िया ने? कालू जी, मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते। सब डरते हमसे फिर। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या है, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस सांप से। 3 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया 2 सुंदर सुंदर से अंडे देती है जो सफेद थे। सांप तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिन तक रहे। जालिम सांप ऐसे खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन ले आओ। हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। ऐसे सांप अंडों के पास आकर बैठ जाता है और छोटी चिड़िया अपने भोजन के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वो मेरे अंडे ही न पी ले।
चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अब तक तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पियाऊं और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले चिड़िया के तीनों अंडे ही पी लूंगा। सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो वो कभी मेरे अंडे छोड़कर ना जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कव्वे ने भी 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू कव्वे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गोरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कव्वे भैया? मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को। और अब जाने का भी तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। ज्यादा चू चू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या, चिड़िया बेचारी रोते हुए अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कव्वी अपना घोंसला उस पेड़ पर रख लेते हैं। जब सांप आएगा तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा। इतने में सांप भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने। वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर अभी आते हैं। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कव्वी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपनी खोखर में जाकर गहरी और लंबी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ ना सांप था और ना ही अंडे। हाँ, एक अंडे का खोल सांप की खोखर के पास पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकला। वो मेरे अंडे पी गया। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीता, मगर हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, खुद ही उसमें गिर जाता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद।